भला निशान नहीं वजूद का। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता, कभी चला कभी बुझा रूह में कोई खला। मुझे तुम बताओ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शादी करोगे मुझसे? मुझे नहीं पता। हया के रिश्ते के बारे में? लो, उनसे क्या बात करना, तो है ही हमारी। लेकिन हारिफ को तो आने दो ना, वो भी क्या सोचेगा, उसके बगैर ही रिश्ता तय कर दिया। शिजा, हारिफ आ गया है। हारिफ, मेरी जान, वेलकम होम। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता। तुमने ताईजान से दोबारा बात तो नहीं की? नहीं, हारिफ भाई का वेट कर रहा था, अब वो आ गए तो अब बात करूंगा। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तक तो मैंने अपना MBBS भी कंप्लीट नहीं किया। तो यार ये कहाँ लिखा है कि शादी के बाद MBBS नहीं हो सकता? तुम जो करना चाहते हो तुम कर सकती हो, अपना MBBS कंप्लीट करो, हाउस जॉब करो। इनफैक्ट अगर तुम्हें स्पेशलाइजेशन करने के लिए दुनिया में किसी भी जगह जाना है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। भैया, हमारे प्रोफेशनल डिफरेंसेस कभी भी हमारे बीच में झगड़े का बायस नहीं बन सकते। फारिस, मैं चाहती हूँ कि मैं एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाऊं जहां गरीबों का मुफ्त इलाज हो। इंशाल्लाह। आज तो खाने में मिठाई भी है। किस खुशी की मिठाई है भाई? कल मुसरत भाभी आ रही है ना हमारी हया का रिश्ता मांगने। तुम्हें किसने कहा? मुसरत भाभी ने खुद कहा है मुझसे। नहीं, मैंने तो कह दिया, हया है ही आपकी, आपको मांगने की क्या जरूरत है। रस्में दुनिया भी तो निभानी पड़ती है ना। शायद बरसों से यही होता आ रहा है कि रिश्ता लेकर लड़की वालों के घर ही आया जाता है, लेकिन शायद फिर इन्हीं रस्मों में बेशुमार छोटी छोटी खुशियां भी छुपी हुई होती है ना? बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी जान आप। ये लीजिए ना पिज्जा, हया ने बनाया है फ्राई पैन में, और शादी के बाद तो ओवन में बनाएगी। हाँ, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। अच्छा तो फिर बताए ना, कब बारात लेकर आऊं मैं हारिफ की? हारिफ? हाँ, हारिफ। अम्मी को जरूर सुनने में गलती हो गई होगी, उन्होंने फारिस कहा होगा। कोई गलती नहीं हुई, ताईजान ने तुम्हें हारिफ के लिए ही मांगा है। मगर वो ऐसे कैसे कर सकती हैं? वो तो सब जानती थी। हया, बच्ची मत बनो, इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम भी तो सब जानती थी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब ताईजान ने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब तो फारिस दे सकता है या फिर वो खुद।
समझ में नहीं आता भाभी ने ऐसा क्यों किया। मैं जानता हूं उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं खुद बात करूंगा उनसे। जानती थी 25 साल पुरानी खामोशी अब तुम जरूर तोड़ दोगे। क्यों कर रही हो ऐसा? हैरत है तुम पूछ रहे हो, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। तुमसे बदला लेने का इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं मिला। फारिस और हया एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और मैं ये जानती हूँ, लेकिन इसके बावजूद हया की शादी हारिब से होगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेरी शादी तुमसे नहीं शम्स से हो गई थी। हया कहाँ जा रही हो? फारिस से मिलने? मत मिलो बेटा, जब तक ये रिश्ते वाला मामला हल नहीं हो जाता इस तरह मिलना तुम्हारा ठीक नहीं है। ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है? तुम ठीक नहीं कर रहे। जो तुमने किया वो ठीक था, और ऐसी भी कौन सी गलती कर दी है मैंने? तुम्हारी तरह मंगनी तो नहीं तोड़ दी, धुतकार तो नहीं दिया, सिर्फ रिश्ता ही मांगा है ना। अभी तो तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पर है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। इनकार कर दो, कह दो तुम्हें हया के लिए हारिब का रिश्ता मंजूर नहीं है, कह दो, लेकिन एक बात याद रखना, हया की शादी मैं फारिस के साथ मरते दम तक नहीं होने दूंगी।
अम्मी कहाँ रह गई थी आप? एक बहुत पुराना कर्ज चुकाना था, चुका लिया। क्या हुआ है तुम्हारे चेहरे पर इतनी वीरानी क्यों है? क्या ये सच है कि आपने हया का हाथ मांगा है, वो भी हारे भाई के लिए? हाँ, तो क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? किस बात की खुशी अम्मी? आप सब कुछ तो जानती कि मैं और हया एक दूसरे को पसंद करते हैं। अच्छा, नहीं, मैं तो नहीं जानती। कैसे नहीं जानती अम्मी? आपके सामने सब कुछ होता रहा है। फारिस, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि हारिफ हया को बहुत पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। उसने 1000 बार मुझसे ये बात कही है। ठीक है, अगर ऐसा था तो आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था। मैं दूर रहता उससे। तो अब बता दिया है ना, अब दूर रहो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? सब कुछ तो जानती हैं आप। अभी सोते जागते आप हया को बहू बनाने की बातें करती रही, और अब किस खुशफहमी की जिंदगी जीते रहे हो तुम अब तक? मैंने कब कहा है मैं तुम्हारे दिल का हाल जानती हूं? मैंने कब तुम्हारा और हया का नाम एक साथ लिया है? कब मैंने कहा कि मैं हया को जब भी बहू बनाऊंगी अपने एक बेटे के साथ उसकी शादी करूंगी? कब कहा मैंने कि मैं तुम्हारे साथ या हारिफ के साथ उसकी शादी करूंगी? कब कहा? और तुमने कब बताया मुझे सब कुछ? नहीं कहा। लेकिन अम्मी मैं तो यही समझता रहा ना कि समझने में और हकीकत में बहुत फर्क होता है बेटा, और इसी को गलत फहमी भी कहते हैं। अम्मी मैंने आपसे पूछा तो था कि आप चाची से रिश्ता कब मांगने जाएंगी, तो आपने मुझे तब क्यों नहीं बताया? मैं तो यही समझता रहा ना कि आप मेरी बात करेंगी, आप मेरा सोचेंगी। तुम ऐसा क्यों सोचते थे? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं अपने दोनों बेटों के दरमियान फर्क करूंगी? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी और हारिफ के बारे में नहीं सोचूंगी? मैं हमेशा हारिफ के बारे में पहले सोचती थी, क्योंकि वो बड़ा है। मैंने कभी भी अपने में और सौतेले में फर्क नहीं किया, क्योंकि मैं डरती थी कि बाहर की दुनिया कभी ये ना कहे कि मैं अपने बच्चों में फर्क करती हूँ। लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी अपनी औलाद मेरे घर में खड़ी होकर मेरे सामने ये कहेगी कि मैं गलत सोचती हूँ। ऐसा नहीं है अभी, जरूर कोई गलत फहमी है। अभी मेरा दिल कहता है कि आप सब कुछ जानती थी। मैं जानती थी, यही कह रहे हो ना तुम? तो क्या कसम उठा लूं? ये कसम की जरूरत नहीं है। जरूरत है ना, क्योंकि खुद मेरे बेटे ने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की। मैं उठाऊंगी कसम। अम्मी बात सुने। अम्मी अम्मी इसकी जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है अम्मी आप पर। अम्मी बस प्लीज मेरा भरोसा करें, मेरा नहीं तो कम से कम हया का सोच लें। अम्मी मुझसे मोहब्बत करती है, टूट जाएगी वो। और हारिफ का किसी ने सोचा? उसके साथ ज्यादती होगी तो वो जीते जी मर जाएगा बेटा। जिस वक्त तेरे रिश्ते को अपनाने में 25 साल लगे थे, वो उस पर से एतबार उठ जाएगा, वो भी एक ही लम्हे में। वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा और वो कुछ भी कर गुजरेगा। हया, मैं हया से बात करूंगी, वो मेरी बात समझ जाएगी, वो बहुत अच्छी बच्ची। लेकिन तुम क्यों नहीं समझते बेटा? क्या तुम अपनी माँ की खातिर अपनी मोहब्बत को भूल नहीं सकते? अम्मी आपके लिए मेरी जान तक हाजिर है। नहीं चाहिए तुम्हारी जान, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए साहब। उठाने दो मुझे। अम्मी ताकि तुम्हारा दिल अम्मी बात सुनो, रुकिए। मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे, मैं अपना कहा हर लफ्ज वापस लेता हूँ। गलती हो गई मुझसे, माफ कर दें प्लीज। लेकिन कसम तो उठाना पड़ेगी। इसकी जरूरत नहीं है।
अगर मैं कसम नहीं उठाऊंगी तो तुम कसम उठाओ। कसम उठाओ कि तुम हया को भूल जाओगे। कसम उठाओ कि तुम हया और हारिम के दरमियान कभी नहीं आओगी। कसम उठाओ कि तुम आइंदा कोई काम नहीं करोगे जिससे मुझे सदमा हो। उठाओ कसम, उठाओ कसम। ठीक है, मैं कसम उठाता हूं कि जैसा आप चाहेंगी वैसा होगा। खुश हैं आप? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अम्मी, ताईजान, कहाँ रह गए सब लोग? मैडम, आप तो हॉल नहीं गई? मैं तो सबके साथ जाऊंगी। सबके साथ जाएंगी? पता है आपको, सब जा चुके हैं। क्या? कब? बस अभी थोड़ी देर पहले। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मैं मजाक क्यों करूंगा? अभी सब गाड़ी में गए। यानी सब चले गए और मैं किसी को याद भी नहीं आई। ये तो है। अरे रो क्यों रही हो? मैं लेट हो गई। अब सारे दूध पिलाए के पैसे मिसबा बाजी को मिल जाएंगे। कितनी देर से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी कि दूध पिलाए के पैसे मिलेंगे और मैं तो और मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अच्छा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना, मैं लेके जाऊंगा तुम्हें। दूध पिलाई की रस्म से पहले पहुंचा दूंगा। हम गाड़ी पर जाएंगे? नहीं, गाड़ी तो नासिर भाई ले गए। मिसबा बाजी के शौहर। जरूर मिसबा बाजी ने उनको ऐसे करने को कहा होगा ताकि मैं लेट हो जाऊं और सारे दूध पिलाई के पैसे वो उड़ा लें। मेरा इतना नुकसान हो रहा है, तुम्हें हंसी आ रही है? सॉरी। तो फिर कुछ करो ना, टैक्सी बुला लो या रिक्शा बुला लो और मुझे हॉल ले चलो। ओके, एक काम करो, तुम चाचा की स्कूटर की चाबी ला सकती हो? हम स्कूटर पर जाएंगे? हाँ ना यार, कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर अच्छा तो नहीं लगेगा ना साथ साथ बैठकर? नहीं ना, देखो, ये मैं बैठूंगा, यहाँ तुम, कैब होगा, सो हम जा सकते हैं। हाँ, ये ठीक है। मैं चाबी लेके आती हूँ। जाओ, चाबी लेकर।
रुक गई? अंदर तो कोई भी नहीं है बेटा। और तुम क्या समझ रही हो मैं चोरी चोरी तुम्हें लाई हूं? अरे नहीं, मैंने हारिम से इजाजत ली थी तुम्हें कुछ दिखाने के लिए। आओ ना बेटा। फारिस, हारिम, वो आती है मगर जब तुम घर पर नहीं होते। क्यों? कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता। खाना लगा दूं? मुझे भूख नहीं है। आपने तो मुसरत भाभी से बात करने जाना था ना? जरूरत नहीं। क्यों? मेरा नहीं ख्याल वो मानेगी। तो क्या आप हारिब के लिए हाँ कह देंगे? पता नहीं। क्या मतलब है पता नहीं? उसको मोहब्बत की खेद में पड़ने की जरूरत क्या थी? हम मर गए थे क्या उसकी शादी नहीं करवाते? गुस्सा करने से पहले क्या आप अपनी बेटी के मिजाज से वाकिफ नहीं हैं? उससे तो कभी मैंने पूछा कि आज खाने में क्या बनाऊं, तो वो तो हमेशा यही कहती थी, अम्मी जो आपकी मर्जी। उसने तो कभी भी अपनी ख्वाहिश का जिक्र तक नहीं किया। ईद पे तीनों बेटियों के जोड़े आते, सबसे पहले मिसबा उठाती, दूसरा शाजिया, और जो आखिर में जोड़ा बचता वो खुशी खुशी अपने लिए सिलवा लेती। वो तो मेडिकल की तालीम भी नहीं लेना चाहती थी। कहती थी कि अम्मी बहुत महंगी है, अब वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। मैंने जितना पढ़ लिया है बहुत है, वो इसी में खुश थी। तो डॉक्टर सिर्फ आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बनना चाहती थी। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी बेटी है, मैं भूला नहीं। हमारी बेटी अपनी माँ बाप की ख्वाहिशों पर सर झुकाने वाली कैसे किसी लड़के से मोहब्बत कर सकती है? उसके ज़हन में तो हमेशा ये बात डाली गई थी कि वो मुसरत भाभी की बहू बनेगी, और हम सबको भी यही लगता था। भाभी की आंखों से तो यही लगता था कि वो हया और फारिस को देख के बहुत खुश होती है। हमने भी तो फारिस को अपना दामाद मान लिया था, तो इसमें हया बेचारी का क्या कसूर? खुदा की कसम, अगर हया के साथ हारिब का नाम होता तो वो उसी की माला जपती। हमारी गलतफहमी की वजह से आज मेरी बच्ची फारिस से मोहब्बत कर बैठी है। तो तबरेज, मैं अपनी बच्ची के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बच्ची के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। अपना ख्याल भी है ना, बहुत ख्याल रखने वाले मेरे शिजा है, फारिस है, और वो है ना हया, बहुत ही ख्याल रखती है। हर वक्त पूछती रहती है ताई जान ये, ताई जान वो। बहुत ही प्यारी बच्ची है। ताई जान, लो
आ गई। आ मेरी जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताईजान, लो हया आ गई। आ मेरी जान, अस्सलाम वालेकुम। ताईजान, लो हया आ गई। आ मेरी जान, अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा पूछती है अक्सर, मेडिकल पढ़ रही है ना तुम्हारी तरह। बहुत शौक है उसे भी यूएस जाकर स्पेशलाइजेशन करने का। थोड़ी बड़ी होती तो तुम दोनों तभी शादी के बाद साथ चले जाते। अब तो बस तुम जल्दी से आ जाओ। तुम्हें जाकर तबरेज और बुशरा से तुम्हारा रिश्ता मांगो। बहुत इंतजार है मुझे तुम्हारी और हया की शादी का। मत मिलो बेटा, जब तक ये रिश्ते वाला मामला हल नहीं हो जाता। इस तरह मिलना तुम्हारा ठीक नहीं है। हया, बेटा तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊं? हया, भाभी को चाय देने नहीं जाओगी? जाना चाहिए। चाय देकर आ जाना, किसी से मिलना नहीं। मुझे तो लगा तुम आज भी नहीं आओगी। जी वो कल आंख देर से खुली थी, जल्दी से तैयार होकर यूनिवर्सिटी चली गई। चलो कोई बात नहीं, आओ बैठो। बैठो ना। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बुशरा से मांग लिया। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? मैं जानती हूं तुम क्या सोच रही हो, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती कि हारिब तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, बचपन से। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। नहीं ताईजान, अम्मी ने कहा था कि फौरन चाय दे के आ जाना और किसी और से मत मिलना। अरे मैं तुम्हें किसी से मिलाऊंगी थोड़ी, कुछ चीजें हैं वो दिखाऊंगी। आओ मेरे साथ, आओ आओ ना, आओ। अरे वहां क्यों रुक गई? अंदर तो कोई भी नहीं है बेटा। और तुम क्या समझ रही हो मैं चोरी चोरी तुम्हें लाई हूं? अरे नहीं, मैंने हारिब से इजाजत ली थी तुम्हें कुछ दिखाने के लिए। आओ ना बेटा, आओ ना, तुम बैठो। मैंने यहाँ उसके ब्यूरो में रखी है ये। मैं तो हैरान ही रह गई थी इन्हें देखकर। ये देखो मुझे क्या मिला। तुम्हें याद है जब तुम दोनों खेला करते थे? देखो ना, ये तब की तस्वीरें हैं। याद है जब तुम दोनों सारा सारा दिन खेला करते थे, कभी छत पर कभी सहन में? ये याद है? ये गुल्लक, इसमें तुम दोनों की बचपन की सारी पूंजी जमा है बेटा। तुम्हें याद है तुम दोनों को 1-1 रुपया मिलता था? नहीं तो? हाँ, तुम्हें कैसे याद होगा, तुम तो इतनी सी थी ना। भाई तुम दोनों को 1-1 रुपया मिलता था जब तुम दोनों मिलकर इसमें डाल दिया करते थे।
और जब तुम्हें रुपया नहीं मिलता था या तुम्हारे पास नहीं होता था, तुम्हारे हिस्से का भी रुपया हारिब आकर मुझसे ले लिया करता था। तब मुझे पता नहीं था कि वो इस रुपए का क्या करता है, लेकिन अब समझ आया। तुम तो जानती हो हारिब कितना शर्मीला है, कभी अपने दिल की बात नहीं करता। लेकिन एक रोज जब उसने मुझे फोन किया तो मैंने ऐसे ही शरारतन उससे पूछा कि हारिब, क्या अमेरिका में कोई गोरी पसंद आ गई है? तो कहने लगा कि नहीं अम्मी, अमेरिका में नहीं, लेकिन पाकिस्तान में मुझे एक लड़की बहुत पसंद आई है। तो मैंने पूछा अच्छा, तो फिर बताओ, नाम तो बताओ। पहले तो शर्माया, चुप हो गया, फिर झिझकते हुए कहने लगा हया। कहाँ रह गई? मैंने कहा भी था कि जल्दी आ जाना। और उसके बाद तो जैसे बेझिझक हो गया था। जब भी फोन करता तुम्हारा जिक्र करता कि हया ये हया वो, हर वक्त बस पूछ रहा था कि शादी पे हया कैसी लग रही, और ये भी पूछ रहा था कि तुम चाय कैसे बनाती हो और खाना पकाना सीखा या नहीं। तुम्हें पता है, मुझे आज तक हारिब ने कभी नहीं बताया कि वो किससे मोहब्बत है। मैंने पूछा कि मैं बता दूं, तो कहने लगा नहीं अम्मी, मैं खुद बताऊंगा। लेकिन आज पता नहीं क्यों मैंने सोचा कि तुम्हें बता ही दो। देखो बेटा, वो खुद तुमसे बात करना चाहता है। जब वो तुमसे बात करे तो बेटा सुन लेना, उसके बाद जो चाहे फैसला करना, लेकिन एक बार उसकी बात सुन जरूर लेना। अरे देखो तो सही, वक्त कैसे बातों बातों में फर लगाकर उड़ गया। तुम्हें तो यूनिवर्सिटी जाना था ना। हाय अल्लाह, तुम्हें तो देर हो गई है। जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ। फारिस, मुझे तुमसे बात करनी है। फारिस, हेलो शाजिया। क्या हुआ हया? शाजिया, जब से ताईजान ने अम्मी से रिश्ते की बात की है, फारिस मुझसे बात नहीं कर रहा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा खुदा ना खासा कोई बड़ा हादसा ना हो गया हो। तुम्हें ये छोटी बात लग रही है? फारिस मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरी तरफ देख नहीं रहा। तो उससे पूछो ना कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। नहीं,
अम्मी ने मुझे उससे बात करने से मना कर दिया। क्यों? पता नहीं शाजिया, तुम बताओ, मैं फारिस के सिवा किसी और से कैसे शादी कर सकती हूँ? करनी भी नहीं चाहिए। पता है क्या करो, तुम डट जाओ, अम्मी अब्बू से साफ साफ कह दो, फिर देखना कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? बुरा लगेगा ना। सारी उम्र ऐसे ही रहोगी क्या? इतनी कुर्बानियां देकर भी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं रहेगा, तो कम से कम शादी ही अपनी पसंद की जगह पर कर लो। तो तुम बात करो ना अम्मी से। मेरी पहले कभी किसी ने सुनी है क्या जो अब सुनेंगे? तो फिर मैं क्या करूं? तुम सबसे पहले फारिस से पूछो कि उसके दिल में क्या है, उससे बात करो। जब तक ये नहीं पता चलेगा कि वो क्या चाहता है, किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं है। और अगर उसने मुझसे बात ना की तो एक थप्पड़ लगाना उसके मुंह पर। पहले बात उसकी तरफ से शुरू हुई थी ना? हाँ। तो जाहिर है कुछ वादे, कुछ इकरार भी किए होंगे। हाँ। तो उससे पूछो अब क्या मौत पड़ गई है? मैं ऐसे थोड़ी पूछूंगी, बुरा लगता है ना। ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल चाहे पूछ लेना, लेकिन पूछना जरूर और फिर मुझे बताना। ठीक है। चलो, मैं 1-2 रोज में आकर बात करती हूँ अम्मी से, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। चलो, खुदा हाफिज। किसे ढूंढ रहे हो? किसी को। हारिस, वो आती है, मगर जब तुम घर पर नहीं होते। क्यों? जाहिर है, शर्मीली है ना। तुम्हें पता है, वो आमतौर पर घर से बाहर नहीं जाती ज्यादा। अरे वो बहुत ही नेक लड़की है बेटा। आपने उससे उसकी मर्जी तो पूछ लिया ना? हाँ हाँ। फिर क्या कहा उसने? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? कहीं वो? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें करते हो? अरे वो बहुत मासूम है। ऐसी बच्चियां अपनी जबान से कुछ नहीं कहती बेटा, उनकी खामोशी में ही उनकी हाँ होती है। लेकिन चाचा चाची ने भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। देखो बेटा, जल्दी का काम अच्छा नहीं होता। हमें क्या जरूरत है जल्दी की? मैंने खुद उनसे कहा था कि आप सोच समझ कर फैसला करें। क्या करूं, तुम्ही ने तो मना किया था किसी से कुछ मत कहें जब तक मैं आ ना जाऊं। तुमने अगर इजाजत दी होती तो मैं बात भी कर लेती और फैसला भी कर लेती। अब तक तो तुम्हारी मंगनी हो चुकी होती। क्यों फिक्र करते हो? मुझे पूरा यकीन है आरिफ, जवाब हाँ ही होगा। मेरी जिंदगी में बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो तुम मेरे लिए हो वो कोई और नहीं है। आरिफ बहुत मोहब्बत करता है उससे। मुझे तो बस अपनी हया की खुशी है जाएगी। सैंडा की बात करके इल्तिजा मत करना, वरना मुझे यही लगेगा कि मेरी मोहब्बत मुझसे छोटी है। हया, आप क्यों नहीं समझती? मुझसे नहीं हो सकता है सब कुछ। समझाए हया को हाँ कर दे शादी के लिए। अगर तुम हया और हारिफ का रिश्ता मंजूर नहीं किया तो मैं मेरी गलती का बदला मेरी बेटी से मत लो। माफ कर। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता, कभी
जा है रूह में कोई खला निशान नहीं वजूद का। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता, कभी चला कभी बुझा